राधा वल्लभ श्री हरिवंश, अहितु की अनंत अखंड कृपा हम सब पर बरस रही है। लाडली जू की कृपा से जो एक प्रश्न है कि जन्माष्टमी राधा वल्लभ संप्रदाय में कैसे मनाई जाती है, गुरुदेव भगवान के वहाँ कैसे मनाई जाती है। तो देखिए, हाँ, बचपन से हमने भी वैसे ही मनाई है कि जैसे हम देखते आ रहे हैं बचपन से, शाम को मंदिरों में जाके ठाकुर जी के दर्शन करने, रात को 12 बजे अपने अपने घर के ठाकुरों का अभिषेक करना, उनको झूले में विराजमान करना, उनकी 8 पैर की उस दिन की सेवा करनी, उन्हें 56 भोग बना के खिलाना, पंजीरी का भोग, माखन मिश्री का। तो उसी प्रकार से जब तक गुरुदेव हमारे जीवन में नहीं आए थे, पहले हम सब भी वैसे ही करते थे। पर अब राधा वल्लभ संप्रदाय में गुरुदेव के वहाँ प्रियालाल की सेवा उस दिन कैसे होती है, उस दिन वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल डेज में होती है। वैसे ही मंगला, वैसे ही राजभोग, वैसे ही शयन, वैसे ही संध्या, सब चीज़ें वैसे होती। बस अंतर क्या होता है, उस दिन गुरुदेव भगवान के वहाँ पे येलो कलर से ठाकुर जी का, श्री राधा रानी जी का श्रृंगार किया जाता है, और एक भव्य श्रृंगार, क्योंकि वो स्पेशल डे है ना, तो इसलिए स्पेशल उस दिन श्रृंगार होते हैं, स्पेशल भोग होते हैं, और स्पेशल ही पूरा दिन नाम कीर्तन होता है, नाम जप किया जाता है, तरह तरह के व्यंजन ठाकुर जी को बना के खिलाए जाते हैं, 8 पैर की उनकी सेवा उस दिन की जाती है। पर उसमें हम जैसे रात को 12 बजे, मतलब शयन के, मतलब शयन मतलब जो जिस जिस समय पे मंगला होती है वही सब चीज़ें होंगी, बस उसमें अंतर ये होगा, उस दिन बहुत स्पेशल श्रृंगार होता है, स्पेशल भोग होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सारा दिन नाम कीर्तन, सारा दिन, एक दिन हमें ऐसा निकालना है जिस दिन अब सिर्फ हम और हमारे प्रिया प्रीतम, पूरा दिन हमें नाम जप करना है, पूरा दिन हमें कीर्तन करना है। घर को सजाइए, घर को साफ करिए, क्योंकि उस दिन हमारे लाडले ठाकुर जी का जन्मदिन है। पूरा दिन उन्हें बधाइयाँ गा गा के सुनाइए। राधा केली कुंज ऐप में बधाइयों के पद हैं, वहाँ से जाके आप ठाकुर जी को बधाइयाँ गा गा के सुनाइए। पूरा दिन 8 पैर में उनको माखन मिश्री का भोग बार बार लगाइए। इसमें मिश्री जो यूज़ करनी है वो धागे वाली करनी है, छोटी वाली मिश्री यूज़ नहीं करनी है। और उसको भी तोड़ कर, कि ये भाव से कि नन्हा सा बालक है तो उसके मुंह में लग ना जाए, हर चीज़ भाव से करनी है, प्रेम से करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सब लोग, आप लोग पूछते हैं कि व्रत करना है, फास्ट, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का कोई भी उपवास नहीं है। तो इस दिन भी कोई भी उपवास हमें नहीं रखना है। हमें पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा करनी है, उन्हें ये बताना है कि आज आपका जन्मदिन है। तो जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये ब्रह्मांड के दाता का जन्मदिन है, जो उनकी कृपा से हमें मनाने का मौका मिल रहा है। वैसे तो महाराज जी बोलते हैं हमारे लिए तो रोज़ दिवाली है, रोज़ राधाष्टमी है, रोज़ जन्माष्टमी, हमारे लिए कोई स्पेशल डे नहीं, और यही सच है। रोज़ होली है, तो महाराज जी के वहाँ तो रोज़ ही नित्य दिवाली रहती है, रोज़ ही राधाष्टमी रहती है। तो पर ठीक है, हम, महाराज जी एक दिन हमें भी अब इस काबिल बनाएंगे, चीज़ें सिखाएंगे, समझाएंगे, पर तब तक राधाष्टमी और राधा जन्माष्टमी पर हमें उपवास नहीं रखना है। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के नियमों के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। आप रखना भी चाहें तो गुरुदेव मना नहीं करते हैं, पर एक अनन्यता, एक नियम होते हैं कि हमें अपने गुरु प्रदत्त नियम फॉलो करने चाहिए। तो वो जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हमारे में उपवास नहीं होता है पूरा दिन। ये इसलिए नहीं होता है कि एक भाव है, एक प्रेम है कि हम लाडली जो की दासियाँ हैं, हम उनकी सहचरी हैं, हम थक जाएंगी तो शिव जी की सेवा कैसे होंगी। तो बस इसीलिए अपने आप को उस दिन खूब सारे व्यंजन हमें लाडली जी को पवाने होते हैं। अगर आप अपने घर में हैं तो अमनिया भोग पवाना है लाडली जी को, और अगर बहुत पवित्रता का ध्यान रखे लाडली जी के लिए चीज़ें बना रहे हैं तो फिर आप उनको भोग रूप में पवाइए। और फिर प्रसादी हमें पानी है, लोगों में बांटनी है उस दिन शिव जी की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाहर की कोई भी चीज़ का उस दिन ठाकुर जी को, राधा रानी को भोग मत लगाइएगा। गुरुदेव इसको बिल्कुल निषेध करते हैं। आपको कम बनाइए, पर अपने हाथों से पूरी पवित्रता का ध्यान रखते हुए घर में बनाइए, हर चीज़ घर में। पहली बात तो केक, मुझे ऐसा लगता है, और रसिकों के मुंह से जो मैंने सुना है, कि हमें केक नहीं काटना चाहिए। ये ना तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, और ना ही हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। हमें यहाँ तक कि अपने शरीर के बच्चों के जन्मदिन पर भी केक नहीं काटना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे मीठे व्यंजन ऐसे बनते हैं जिनके थ्रू हमें जन्मदिन मनाना चाहिए। और इस दिन ठाकुर जी के जन्मदिन पर भी
आप जो भी बनाएं, जिस भी तरह की मिठाई बनाएं, खाने में जो जो चीज़ें बनाएं, ठाकुर जी को अरबी बहुत पसंद है, ठाकुर जी को इमरती बहुत पसंद है, उन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है, छाछ लस्सी बहुत पसंद है, दूध की बनी हुई चीज़ें अपने घर पे बनाइए, पर हर चीज़ घर पे। आप ये लोग क्या करते हैं, उस दिन भी सजावट की, हमने 56 भोग बनाने, 56 भोग अगर आपको सच में ठाकुर जी को पवाने हैं प्रगट में, अपने हाथों से बनाइए। पर अगर आप नहीं बना सकते तो एक चीज़ बनाइए, प्रेम से नाम जप करते हुए हर चीज़, और बाकी आंखें बंद करके फिर भाव से कि मैंने बहुत सुंदर सा थाल सजाया है, इसमें मैंने ये सब्जी रखी है, ये सब्जी रखी है, मीठे की हज़ारों चीज़ें रखी हैं, 56 भोग के, चाहे आप 1000 चीज़ें मानसिक में उस थाल में विराजिए, हर तरह का शरबत विराजिए, बहुत सारे पान बीड़े अलग अलग तरह के ठाकुर जी के लिए बनाइए। तो प्रगट में आप जितना कर सकते हैं उतना बनाइए, बाकी सब मानसिक। और पूरा दिन, एक दिन ठाकुर जी को दीजिएगा कि आज हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन, आज हम दुनिया को समय नहीं देंगे, पूरा दिन नाम कीर्तन। उस दिन पूरा दिन ठाकुर जी को राधा नाम सुनाइए, पूरा दिन, कि ठाकुर जी आज हम गिफ्ट के रूप में आपके लिए राधा नाम लेके आए, आज हम पूरा दिन आपको राधा नाम सुनाएंगे। इससे बड़ा गिफ्ट ठाकुर जी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। और आपको सच में सोने से पहले ये रियलाइज़ होगा कि आज हमारे ठाकुर जी सच में बड़े खुश हैं। बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न कर रहे हैं कि खीरे के अंदर ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है, सुलाया जाता है, बहुत सारे नियम हैं। देखिए, बस मैं आपको सीधा बताऊं, हर चीज़ का सार वो है प्रेम। ठाकुर जी को ना तो हमारी ये भोग चाहिए, ना ये हमारी उनको वस्त्र चाहिए, उनको अगर कुछ चाहिए हमारा प्रेम। ठाकुर जी तो ऐसे हैं जिन्होंने केले के छिलके भी खाए हैं, कच्चे चावल भी खाए हैं, तो किस लिए खाए थे? प्रेम में ना, क्योंकि उस प्रेम में ना तो खिलाने वाले को होश थी, ना खाने वाले को होश थी। तो बस इस जन्माष्टमी पर अगर आप अपने ठाकुर जी को कुछ देना चाहते हैं तो वो अनंत प्रेम, इतना लाड लड़ाइए, इतना लाड लड़ाइए, इतना लाड लड़ाइए कि ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ जाए कि हाय, आज तो मेरा जन्मदिन ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में यशोदा मैया मुझे अपने हाथों से लाड लड़ा रही है। तो बस प्रेम है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर पूरा दिन हम प्रेम से अपने प्रियालाल की सेवा करेंगे, पूरा दिन उन्हें नाम सुनाएंगे, इससे अतिरिक्त कोई और सेवा नहीं है। प्रगट में आप अपने हाथों से जितना कर सकते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार कि आपकी फाइनेंशियली स्थिति कैसी है, जिसके पास बहुत है वो बहुत करे, जिसके पास कम है वो अपने अकॉर्डिंग करे। ये नहीं सोचना कि हाय मैं ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आंखें बंद करके बैठिए, मानसिक में जाके आंखें बंद करके भव्य मंदिर को सजाइए, अपने डायमंड से, सोने से, जैसे मर्जी तरह तरह के व्यंजनों का मानसिक में भोग लगाइए। बस फ़र्क इतना है कि हम लोगों को देखते रहते हैं, पर मानसिक में आप कुछ भी करिए, ठाकुर जी की सेवा कैसे भी करिए, दिन रात पूरा पूरा दिन उनको झूले में विराजमान करके उन्हें झूला दीजिए। प्रगट में अब अगर आपके पास ठाकुर जी की विग्रह सेवा है तो उसे झूले में विराजमान कीजिए। लड्डू गोपाल जी के रूप में ठाकुर जी की सेवा है, उन्हें झूले में विराजमान कीजिए। छवि सेवा है तो छवि सेवा को विराजमान कर लीजिए। झूला नहीं है तो मानसिक में जाके आंखें बंद करके कि हमने अपने प्रियालाल को एक बहुत सुंदर सोने के झूले पे विराजमान किया है, और मानसिक में झूला दीजिए। ये प्रेम की उपासना है, इसमें दिमाग मत चलाइए। लोग बहुत सारी ये कर लो वो कर लो, पर सच तो ये है, इन सब करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें कुछ मिलेगा तो ठाकुर जी से प्रेम करने से। ठीक है, इसी तरह आप अपनी जन्माष्टमी मनाइए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबको ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तो हमारे लालजू का हर रोज़ ही जन्मदिन होता है, हमारी लाडली जू का रोज़ ही जन्मदिन हो, और इसी तरह राधाष्टमी भी। राधाष्टमी पे भी गुरुदेव भगवान, राधाष्टमी पे तो बस ऐसे होता है कि राधा श्री राधा के लिए कुंज, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती कैसे भव्य सजता है, कैसे उस दिन पूरा दिन, मतलब ऐसे लगता है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसी तरह राधाष्टमी, बस जन्माष्टमी पे इस बार ठाकुर जी को राधा नाम सुनाएंगे, और राधाष्टमी पर श्री जी को श्याम हमारे ठाकुर जी का नाम सुनाएंगे। बस इतना अंतर करना है। उस दिन दोनों को आप, अगर आपके पास बाल रूप की सेवा है तो उन्हें झूले पे विराजिएगा, और अगर आपके पास जुगल सेवा है तो भी आप झूले पे उनको उस दिन, झूला उत्सव तो वैसे भी चल रहा है। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अहेतु की अनंत अखंड कृपा हम सब पर बरस रही है। सबको वीडियो शेयर करना है, क्योंकि इस बार हमें प्रियालाल का जन्मदिन प्रेम से मनाना है, ना कि चीज़ों से। इतना प्रेम करना है, इतनी सेवा करनी है उनकी, इतना प्रेम, इतनी सेवा, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो प्रगट में हो।
ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।